संध्या जी, हम्म आपका क्वेश्चन भी ठीक है और संजीव जी का भी क्वेश्चन बहुत बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि नीति तो बनाई तुमने है। अगर तुमने गलत नीति बनाई है तो उसको आप फेस कर रहे हो। एलजी का भी जहां रोल आएगा, एलजी भी उसको फेस करेगा। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि बनाने वाले तुम हो। तुम बना करके, तुम अप्रूवल करके भेज रहे हो। या तो तुम कहो कि हमने पॉलिसी गलत बनाई है, और अगर पॉलिसी तुमने ठीक बनाई है तो उसकी जिम्मेदारी तुमको लेनी पड़ेगी कि हमने पॉलिसी बनाई है, ठीक बनाई है, गलत बनाई। पॉलिसी बनाने का काम सरकारों का है, और उसको एलजी के पास सिग्नेचर होने का भेज करके वो एलजी का विशेष अधिकार है। लेकिन जो पॉलिसी बना रहा है वो गुनाहगार है, से नहीं बच सकता। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूं कि एलजी ने खुद उसके बाद एक द्वारा सर्कुलर इशू करा, जिस सर्कुलर में कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन जहां भी हो रहा हो वहां पर शराबों के ठेके बंद करे जाएं या शराब के ठेके ना खोले जाएं। जैसे कि रिहायशी इलाकों में नहीं खोलने, मंदिर के पास नहीं खोलने, जहां इन्होंने ठेके दिए थे वहां पर उन्होंने खुद एमसीडी को, डीडीए को ये भेजा है कि भाई जहां जहां नियमों की अवहेलना हुई है वहां शराब के ठेके ना खोले जाएं। तो अगर एलजी ने उसके बाद भी अपने उस चीजों को ठीक करा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी इन्होंने कही है कि सारे नेताओं को एक साथ डाल दें, संजय जी ने कही है। तो अभी अखिलेश यादव ने भी ये बात कही है कि जो गलती पहले कांग्रेस ने करी है वो बीजेपी करे, यानी पहले कांग्रेस ये काम ईडी का दुरुपयोग करती थी, अब बीजेपी कर रही है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं, आप कुछ भी कहें, हम कम से कम कांग्रेस नहीं है। हम कम से कम इमरजेंसी के अंदर सारे नेताओं को एक साथ रात रात में जेल में डालना, कोर्ट के आदेश का ना मानना, कम से कम हम कांग्रेस नहीं है। हमारी कल्पना कांग्रेस से मत करो। दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि मैं जिस टाइम इनका जो घोटाला चल रहा है सामने, ये बार बार जो बात आ रही है कि अपने सीमों को इन्होंने तोड़ दिया, और सीमों को तोड़ने के बाद में ये पूरा घोटाला कर रहे हैं। और बड़ा स्पष्ट जो इनका वो है बच्चू सिंह जो है, बुच्ची बाबू, जो चार्टेड अकाउंट के कविता का चार्टेड अकाउंट है, उसने ये इस बात को स्वीकारा है कि 12% में से 6% आप नेताओं को रिश्वत के तौर पर जाता था। ये आपके अकाउंटेंट कर रहे हैं। अब विजय नायर मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधि बनकर के इनको डील करी है। दक्षिण की कंपनियों को 290 करोड़ रुपए का से ज्यादा का इन्होंने लाभ पहुंचाया है। उसके बदले में 100 करोड़ रुपए दक्षिण की समूह ने इनको दिए हैं। तो ये सारे आरोप जो सब जांच के आ रहे हैं, एक एक चैन बाय चैन आ रहे हैं, तो इसको नकार नहीं सकते। और दूसरा क्या है कि अगर आदमी विपक्ष में है तो वो अपराध करेगा या भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। ये कोई संभव है क्या? यानी अपराधी कोई भी है, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, एक्शन सब पर होगा। कोई भी भ्रष्टाचारी कभी भी नहीं बच सकता। हर भ्रष्टाचारी का नंबर आएगा, हर भ्रष्टाचारी इसके नीचे दबेगा। इसलिए इससे बचने, इससे कहने की जरूरत नहीं है। और मनीष सिसोदिया जो सचिव है, वो बड़ा स्पष्ट कह रहा है कि जो जीएमओ की बैठक हुई है, उस जीएमओ की बैठक में 12% कमीशन करने की कहीं सब प्रश्न ही नहीं उठा, बात ही नहीं आई। और चुपचाप वो टेबल के अंदर से उसको 12% करके, क्योंकि 6% इसमें वापिस रिश्वत के तौर पर आम नेताओं को मिलना था, ये भी इनका सेटलमेंट था, जिसकी एवज में लगभग 100 करोड़ रुपए दक्षिण समूह ने इनको दिया भी है। ये सब चीज सामने आ रही है। और जब सब चीज सामने आ रही है, फिर मैंने पिछली बार भी कहा था, दिनेश अरोड़ा कौन है, राजीव नायर जो मनीष सिसोदिया सबसे खास व्यक्ति है, वो उसके स्टेटमेंट आए, उसने कही है ये सब हो रहा है, तभी कार्रवाई हो रही है। इसलिए बचेगा कोई नहीं। और जहां तक संजय सिंह का सवाल है, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि इस घोटाले के अंदर कोई भी होगा, कितने से भी बड़े से बड़ा नेता होगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, इन सबका जो सरदार है वो केजरीवाल है। इसलिए देर सवेर जब भी उसका नंबर आएगा, केजरीवाल का भी नंबर आएगा। संजय सिंह भी एक प्यादा है उसमें से, कि संजय सिंह भी एक मोहरा है, उस मोहरे का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो इसलिए सभी को जिन्होंने भी भ्रष्टाचार करा वो सब आएंगे। संध्या जी देखो, अब मेरे डीके भारद्वाज ने भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर एलजी गलत है, आप पूर्ण बहुमत में हैं, आप महाभियोग क्यों नहीं ला रहे?
इसका जवाब नहीं देंगे। ये जो मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात नहीं करेंगे। उस पर महाभियोग क्यों नहीं चला रहे, गलती इनकी है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। दूसरा, ये भी उन्होंने कहा भारद्वाज जी ने कि जनता को मूर्ख बनाया। बस मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, उन्होंने जनता के साथ साथ कांग्रेस को भी मूर्ख बना करके और इन्होंने समर्थन लेके जो सरकार बना दी, और जो ये जो पेड़ पैदा हो गया, जिसको क्या कह सकते हैं, और वो आज वो भस्मासुर, वो सही मायनों में दिल्ली की जनता भी परेशान है, कांग्रेस भी परेशान है, बीजेपी परेशान है, सब परेशान है। दिल्ली की जनता कहाँ परेशान है गोयल जी? दिल्ली की जनता कहाँ परेशान है? अगर जनता परेशान होती तो एमपी में जो है वो सत्ता नहीं सौंपती। देखो संध्या जी, सत्ता सौंपना एक अलग बात है, लेकिन अभी इन्होंने चुनाव के बाद ही 300 यूनिट बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये घोषणा चुनाव के बाद ही करी है। अगर वो चुनाव से पहले घोषणा करते तो 3 किलोवाट राइट 3 किलोवाट के लोड पर सब्सिडी नहीं देंगे, ये बिल्कुल मैं सॉरी, उस पर इन्होंने चुनाव के बाद घोषणा करी है, चुनाव से पहले घोषणा नहीं करी है। तो इसलिए निश्चित तौर पर ये खुद कटघरे में खड़े हुए हैं। और तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी ये बात शराब के घोटाले पर हो रही है, वो ले आते हैं। अगर आप शिक्षा पर बात करेंगे तो शिक्षा में शराब से बड़ा घोटाला निकलेगा। हम शिक्षा के घोटाले पर भी बात करने तैयार हैं, लेकिन हम आपने डिबेट जो रखी है वो शराब घोटाले पर के लिए, हम शराब घोटाले से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। और जो बिल्कुल भारद्वाज जी ने बड़ा स्पष्ट कहा, जितने घोटाले बताए, चाहे वो डीटीसी घोटाला है, चाहे दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, चाहे इसको कब्र घोटाला है, हर घोटाले में ये पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। कोई नियम कानून ये मानते नहीं है। और यहाँ ये जरूर है, झूठ बोलना, झूठी कसम खाना। अब आप एक बात बताएं, विधानसभा के अंदर कहते हैं दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के फैसले हम करेंगे, और जब दिल्ली के मालिक तुम हो, दिल्ली के फैसले तुम करोगे, ये केजरीवाल जी का विधानसभा में स्टेटमेंट है। तो फिर आज फिर ये काम क्यों करो, एलजी में काम नहीं करने देता, ये क्यों करो, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, क्यों भ्रष्टाचार? लेकिन आप ये मान के तो चलते हैं ना गोयल जी, ये मान के तो चलते हैं, दिल्ली सरकार के पास उतने अधिकार नहीं है, जितने अधिकार हैं वो उस हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। संध्या जी, इनके पास जो अधिकार है उन अधिकारों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। और मैं बिल्कुल, जो भारद्वाज जी ने बड़ी स्पष्ट कही है कि इससे पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, ऐसा विवाद आज तक पैदा नहीं हुआ।